क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 9 द सैक्रिफाइस, बलिदान या त्याग। एक स्टोरी है किंग सीबी के बारे में कि कैसे वो एक कबूतर को बचाने के लिए अपने मांस को काट के एक बाज को दे देते हैं। जो कबूतर था वो अग्नि का रूप अग्निदेव बन के आए थे और जो बाज था वो इंद्र बन के आए थे। तो कैसे होता है, वो कैसे सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनकी जो कहानी है उसको हम पढ़ते हैं। और तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेसन 9 द सैक्रिफाइस, बलिदान। दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं, इस सैक्रिफाइस द नोबल डीड, क्या जो बलिदान है वो एक नोबल डीड से है ना। और डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट्स ऑफ समबडी सैक्रिफाइस, क्या आपको किसी के द्वारा दिए हुए बलिदान की कोई घटना याद है। तो चलिए जो घटना है वो हम इसमें देखते हैं और ये नोबल डीड से नहीं है ये भी हमें स्टोरी के लास्ट में पता चल जाएगा। इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, किंग सीबी हैं, क्वीन है उनका राजकुमार है, इंद्र द चीफ ऑफ गॉड है जो डिस्गाइज एज ईगल, वो ईगल के वेश में है, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, जो अग्नि देवता हैं वो एक आवाबील या डब कबूतर के रूप में है, कोर्टियर्स है वहाँ पे है ना, एक्यूशनर हैं, ऑफिसर ऑन ड्यूटी और कुछ ऑफिसर्स हैं। तो शुरू करते हैं। कर्टन ओपन, पर्दा खुलता है। किंग सीबी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ प्लर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड एंड ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन एंड फाउंटेन्स। ठीक है ना, जो किंग सीबी थे वो अपने राजगद्दी पे या सभा कक्ष की जो राजगद्दी थी उस पर बैठे हुए थे, फिश इन द कोर्टयार्ड, और अपने एक आंगन को देख रहे थे। उस आंगन में ओपन कोर्टयार्ड में गार्डन्स था, फाउंटेन थे, फव्वारे लगे हुए थे। किंग सीबी इज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटसनेस, जो किंग सीबी थे वो अपने जस्टिस एंड राइटसनेस, न्यायप्रियता के लिए फेमस थे, जाने जाते थे। हिज कोर्ट इज इन प्रोग्रेस, उनका जो दरबार था वो चल रहा था। एंड देयर appears a white dove flying straight toward him, और तभी क्या होता है कि एक सफ़ेद कबूतर जो है वो सीधे उड़कर उनके पास आता है, chased by an eagle, जिसका पीछा या जिसे एक ईगल के द्वारा चेस किया जाता है, who is trying to kill him और kill it, जो इसे मारना चाहता है। इतना होता है, फिर क्या होता है, किंग ने बोला ओ व्हाट्स इनोसेंट वर्ड, कितना वो एक बेचारा पंछी। ही ओपन्स हिज रोब एंड द वाइट डव क्विकली फ्लटर्ड इन द नेस्टलेस देयर। बेचारा पंछी ही ओपन हिज रोब, जैसे वो अपने पर्दे को खोलते हैं, द वाइट डव क्विकली फ्लटर्ड इन एंड नेस्टलेस देयर। ठीक है ना, तो तेजी से क्या होता है, एक जो सफ़ेद कबूतर है वो उड़ता हुआ आता है, फेंटिंग एंड ट्रेमलिंग अगेंस्ट हिज हार्ट, उसका जो हार्ट है वो डर के मारे तेजी से कांपता रहता है। तभी उसके पीछे ईगल आता है, रसिंग फॉर द थ्रोन। ठीक है ना, और वह राजगद्दी के सामने आ जाता है, बर्निंग विथ एंगर, गुस्से से जलते हुए बोलता है, सरेंडर माई प्रे किंग, राजा मेरे शिकार को क्या कर दो, जो प्रे है मेरा शिकार है उसे वापस कर दो। तो किंग बोलते हैं वेरी कामली, बड़े ही धीरे से, नो नहीं, द डव इज़ इन माई शेल्टर, जो डव है कबूतर है अब वो मेरी सुरक्षा में है। एंड आई शैल नॉट विट्रे इट ट्रस्ट, और मैं इसके ट्रस्ट को, भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी, और इसको बचाना ही मेरा फॉरमोस्ट ड्यूटी, परम कर्तव्य है। तब ईगल बोलता है दैट डव इज़ माई प्रे, ये कबूतर मेरा शिकार है। इट्स माई फूड, ये मेरा भोजन है। हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, आप मेरा भोजन कैसे ले सकते हैं। इज दिस योर जस्टिस, क्या आपका यही न्याय है, ऐसा वो ईगल बोलता है। किंग बोलते हैं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू स्टार्व यू, मैं तुम्हें भूखूं या भूखे नहीं रहने देना चाहता। बट दिस बर्ड आल्सो हैज अ राइट टू लिव, लेकिन इस पंछी का भी अधिकार है कि ये जिए। सी देखो, इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, ये कितना कमज़ोर और बेचारा है। आई गिव यू फूड, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वांट फ्रॉम माई किचन, उसने कहा कि यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वांट, तुम जितना चाहो उतना भोजन ले सकते हो। कहाँ से, मेरे रसोई घर से। माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग, जो मेरे रसोई हैं
वो अपने कुकिंग के लिए फेमस है। ऑल द कोर्टियर्स क्लैप इन द प्रेज ऑफ किंग बट द फेस ऑफ द ईगल डज नॉट चेंज। सारे जो कोर्टियर थे, दरबारी थे, उन्होंने राजा की प्रशंसा के लिए ताली बजाई, लेकिन जो ईगल था उसका चेहरा नहीं बदला। हिज आईज इज स्टडी एंड पियर्सिंग एज बिफोर। उसकी जो आंखें थी वो अभी भी वो कैसी थी? स्टडी एंड पियर्स। ईगल ने कहा, ओ आई डोंट वांट एनी अदर फूड। मैं कोई दूसरा भोजन नहीं चाहता हूँ। आई ईट मीट, मैं मांस खाता हूँ। बट लेकिन सपोज, मान लीजिए, आई आस्क फॉर योर ऑन फ्लैश। यदि मैं आपसे खुद का मांस मांगता, द होल कोर्ट स्टैंड अप स्टार्ट, सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल। ठीक है ना? तो उसने कहा कि जो पूरा कोर्ट था वो खड़ा हो जाता है, आश्चर्य से खड़ा हो जाता है, और कुछ जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, ईगल की इस बात से आकर्षित हो जाते हैं। उसने जब ये पूछा कि यदि मैं आपसे आपका मांस मांग लूँ तो ईगल ने धीरे से बोला, स्लोली एंड केयरफुली, सावधानी पर बोला, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डब। उसने कहा कि मैं आपका जो मांस है वो डब के बराबर या कबूतर की मांस के बराबर मैं आपके मांस की मांग करता हूँ। तो किंग ने बोला, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा। ब्रिंग द स्केल, चलो तराजू ले आओ, है ना? ईगल स्टे, ईगल ने बोला कि रुकिए, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली, कि जो मांस होगा वो केवल आपके दाएं भाग से ही काटा जाएगा। तो किंग ने बोला, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, दैट इज इजीली ग्रांटेड। ठीक है ना? उसने कहा कि इसे आसानी से दिया जाता है। तो उसने कहा, ईगल ने फिर से विकली, थोड़ी दुष्टता के साथ में, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, कि आपकी जो पत्नी होगी और आपका जो पुत्र होगा वो भी इस सैक्रिफाइस के टाइम पे यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो राजा ने बोला, समन्स एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को यह आदेश देते हुए कि ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट, कि रानी को और मेरे पुत्र को दरबार में ले आओ। द एक्सक्यूशनर ब्रिंग्स द बैलेंस, जो जल्लाद था वो तराजू को ले आया। द विटनेस टेक देयर प्लेसेस, जो साक्ष्य थे, गवाह थे, उन्होंने भी अपना अपना स्थान लिया। द कोर्ट स्टैंड अप फॉर द क्वीन एंड द प्रिंस एट दे टेक देयर सीट। जब रानी और राजकुमार ने अपनी सीट को लिया तो सारा जो कोर्ट था वो खड़ा हो जाता है। द क्वीन, ओ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड। उन्होंने कहा कि जो रानी थी बोली कि हे राजन बेगुनाह, या उन्होंने बोला कि प्रोटेक्टर ऑफ अनप्रोटेक्टेड, वी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को बचाने वाले हे राजन, हम और ईश्वर आपके साथ हैं। प्रिंस ने बोला, फादर आई सल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। उन्होंने कहा, हे पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, मैं आपके बगल में रहूँगा, खड़ा रहूँगा। सो ईगल ने कहा, किंग प्लेस द डब ऑन द वन साइड ऑन द बैलेंस ऑफ द बैलेंस। उन्होंने कहा कि राजन, कबूतर को तराजू के एक तरफ रखिए। टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश, और अपने ऑफिसर से मांस को काटने के लिए कहिए। द ऑफिसर प्रोसीड्स द कट द किंग्स फ्लैश, और जो ऑफिसर है वो क्या करता है, राजन का मांस काटना शुरू करता है। द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब। जो पूरा दरबार है वो दया के लिए या रहम के लिए चिल्लाता है, लेकिन जो राजन हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग, और वो क्या करते हैं, ऑफिसर से अपनी जो टांग है उसके मांस काटने के लिए, या उसे टांग का मांस काटने देते हैं। टू द डिसमे ऑफ द होल कोर्ट विथ ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश। जो पूरा कोर्ट होता है वो दुखी हो जाता है। विथ ईच एडिशन ऑफ किंग्स फ्लैश टू डब ग्रो हैवियर। ठीक है ना? और प्रत्येक एडिशन पे जितने की, यानी कि जितना भी जो किंग का फ्लैश था उसे बैलेंस पे रखा जाए, तराजू पे रखा जाए, तो जो डब का पलड़ा था वो भारी हो जाता। द वेट ऑफ द टू कुड नॉट बी बैलेंस, और दोनों का जो वजन था वो क्या हो रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, बराबर नहीं हो पा रहा था। तब किंग सैडली, ओ गॉड हाउ ऑफुल, अ टीयर ड्रॉप हिज लेफ्ट आइड।
ठीक है ना। तभी वो बोलते हैं कि कितने दुख की बात है, और उनकी बाएं आंख से एक आंसू निकलता है। जो ईगल है थंडरिंग, वह चीखते हुए गुस्से से बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, आई रिफ्यूज टू टेक एनी अनविलिंग सेक्रीफाइस। मैं इस प्रकार जो बिना इच्छा की या बिना मन की दी हुई सेक्रीफाइस को नहीं लूंगा, स्वीकार नहीं करता हूं। जो टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट, आपके आंसुओं ने आपके इस जो गिफ्ट है उसकी वैल्यू को नष्ट कर दिया है। तो किंग जेंटली, जो किंग है वो धीरे से बोलते हैं नो, नहीं माय फ्रेंड, मेरे मित्र, यू आर मिस्टेकन, आपको गलती है। इट इज नॉट ओनली माय लेफ्ट साइड दैट वीप्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड, कि यह केवल मेरा बायां अंग है जो रो रहा है कि वह कमजोर और अनप्रोटेक्टेड है। आई एम योर फूड, ठीक है ना, मैं तुम्हारा भोजन हूँ। नाउ यू कैन ईट मी, अब तुम मुझे खा सकते हो। माई फेट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द डब, और मेरा जो भाग्य है वो इस प्रकार है कि जो मेरा फ्लैश है, वो मांस है, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि इस डब को बचा सके। एज दीज वर्ड द फॉर्म्स ऑफ द ईगल एंड द डब vanished, and in their place stand Indra and chief of god, the Agni and the god of fire। जैसे ही ये शब्द उन्होंने कहे तो जो ईगल और डब जो थे दोनों की फॉर्म गायब हो गए, यानी कि दोनों अंतर्ध्यान हो गए, और उनके स्थान पे देवताओं के राजा इंद्र और जो अग्नि देवता थे अग्नि, वो प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा ब्लेस बी दो किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, उन्होंने कहा कि बेगुनाहों या निर्दोषों को बचाने वाले राजन तुम्हारा कल्याण हो। यू हैव अ हाईएस्ट प्लेस इन द हेवन, स्वर्ग में तुम्हारा बहुत ऊंचा स्थान है। यू आर सुपीरियर टू ऑल ऑफ द गॉड, तुम सारे गॉड से भी महान हो। किंग्स वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, हम आपके अच्छाई या गुडनेस की परीक्षा लेना चाहते थे। वी ईल्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, ठीक है ना, और हम आपको अपने से भी ऊंचा स्थान देते हैं। गॉड सोवर फ्लावर्स फ्रॉम हेवन, द किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कोर्टियर वो टू गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि। तो जो देवता थे उन्होंने स्वर्ग से फूलों की बरसात की, और जो राजा थे, रानी थी, राजकुमार था, और कोर्टियर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो गॉड इंद्र थे और गॉड अग्नि थी उनको प्रणाम किया। और इस प्रकार जो पर्दा है वो फिर से गिरता है। एक प्ले था, नाटक था कि जो शिवी है वो बचाने के लिए, कबूतर को बचाने के लिए अपना खुद का मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उनके मांस को काटा जाता है तो उनके लेफ्ट आई से और बैलेंस तराजू पे रखा जाता है, तो जो डब का पल्ला था बार बार भारी हो रहा था। तभी उनकी बाएं आंख से क्या होता है, आंसू निकल जाता है। तो जो ईगल है वो बोलता है कि भाई राजा, मैं अब आपका ये जो गिफ्ट है वो नहीं लूंगा। तो वो बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा जो बाएं हिस्सा है, बाएं आंख जो है वो इसलिए रो रही है कि मैं कितनी अनप्रोटेक्टेड हूँ, कि मैं जो हूँ कि मेरा उपयोग नहीं हो रहा है ना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना पूरा मांस देकर भी इस डब को नहीं बचा पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है, जैसे ऐसा कहते हैं वो। तो इंद्र जो है और अग्नि जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनसे बताते हैं कि आप जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं, और जो देवता लोग हैं वो स्वर्ग से उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, हमारा प्ले। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।